और घर वालों को राधा की तलाश। कोल्ड स्टोरेज से गायब हुई राधा। फिर एक बार दामिनी ने चली अपनी चाल। जी टीवी के सीरियल राधा मोहन में आखिरकार इस कोल्ड स्टोरेज में पहुंच ही गया है मोहन अपने परिवार वालों के साथ। और देखे तो जरा कैसे वो हर तरफ राधा को ढूंढ रहा है। इतना ही नहीं, उसने तो मैनेजर को भी खरी खोटी सुना दी और उससे वो राधा का पता जानना चाहता है। एक इंसान रात भर तेरे कोल्ड स्टोरेज में रहता है, आग जलाता है, वेंट तोड़ता है, तुझे पता नहीं है? हाँ, पता राधा का है? तो ये क्या कर रहे हो? वो छोड़ दो इसे। पता है कि नहीं राधा का है? मुझे नहीं पता यार, ये क्या जबरदस्ती है? हम आपकी सारी भरपाई कर देंगे। इंसान का टेंशन मत लीजिए, हम आपकी सारी भरपाई कर देंगे। आप सिर्फ इतना बताइए कि आपने ऐसा कुछ देखा जिससे राधा को ढूंढने में हमारी कोई मदद हो सके? नहीं मैडम, मैंने ऐसा देखा ही नहीं। लेकिन आप मेरे साथ भरपाई कर सकते हैं। ये स्टोरेज मुझे दहेज में मिला है। मेरी बीवी मुझे बाहर डाली थी। मुझे आप बता दीजिए। लाख कोशिशों के बाद भी मोहन को उसकी राधा कहीं नहीं मिली है और ऐसे में मोहन के आंसू बहने लगे। पता कहाँ हो तुम? याद रखो। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो ना मुझे। माफ कर दो मुझे कि मैं तुम्हें वक्त पर बचाने नहीं आ पाया। माफ कर दो मुझे कि मैंने तुम पर शक किया। आपने एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो ना, नहीं करूंगा मैं फिर से ऐसा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि राधा बेहोश पड़ी है और ऐसे में राधा को देख लेती है दामिनी। यानी कि फिर एक बार राधा मोहन के सामने आते आते रह गई। सो बेसिकली दामिनी कोल्ड स्टोरेज में इसी कॉन्फिडेंस के साथ घुसी है कि 8 घंटे से ऊपर हो गए हैं राधा को कोल्ड स्टोरेज में रहते, तो ऑब्वियसली वो मर गई होगी, जम गई होगी अभी तक। तो अभी अगर मोहन को बता भी दे कि राधा की लाश यहाँ पड़ी हुई है और वो ढूंढ भी ले तो अंतिम संस्कार कर देंगे बेसिकली उसका। पर दामिनी जस्ट मोहन को बोलने ही वाली होती है कि मोहन राधा की लाश यहाँ पड़ी है, पर दामिनी को दिख जाता है कि राधा के हाथ में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं दामिनी ये फिगर आउट कर लेती है कि राधा है और उसके शरीर में अभी तक जान बची हुई है। तो कहीं ना कहीं मोहन से छुपाने के लिए कि राधा यहाँ पे है और उसका हाथ बेसिकली हमको दिखता है ऐसे निकला हुआ और वो पेटियों के बीच में से कहीं से उसका हाथ दिखता है, तो दामिनी बहुत स्लाइली जाके उसको कवर कर देती है ताकि मोहन अगर आके फिर से ढूंढे भी, क्योंकि पूरा कोल्ड स्टोरेज पूरे परिवार ने ढूंढा है और शायद ये वाला एक पॉइंट है, एक जगह है जो उनसे मिस हो गया है। तो अगर जाके राधा को ढूंढा भी जाए तो ना मिले तो स्लाइली दामिनी छुपा देती है राधा को फिर से, जिससे मोहन को और पूरे परिवार को लगता है कि राधा तो कोल्ड स्टोरेज में है ही नहीं और कुछ भी करके वेंट से या कहीं से शायद निकल गई है, तो हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। तो कहीं ना कहीं दामिनी का प्लान अभी तक तो सक्सेसफुली चल रहा है। लेकिन राधा ने भी हार नहीं मानी है, उसकी कोशिशें जारी हैं। देखे तो जरा कैसे उसने रास्ता ढूंढ लिया है बाहर जाने का। वैसे ये शूट करना इतना आसान नहीं, हार्नेस लगाकर खतरों की खिलाड़ी बन गई है राधा। लेकिन जल्द ही दामिनी एक और नई चाल चलेगी, क्योंकि इतनी आसानी से वो राधा को जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। टेक्निकली दामिनी जो अभी तक बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हाँ ठीक है सब कुछ सही हो गया है, अब तो राधा मर गई है एंड एवरीथिंग, बट वो जो एक पॉइंट में उसने राधा को ज़िंदा देख लिया है, दैट इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम फॉर दामिनी। बट कहीं ना कहीं इतनी श्योर भी है अंदर दामिनी कि अभी एक बार अगर मोहन और पूरा परिवार कोल्ड स्टोरेज से निकल जाता है और हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो जितना भी टाइम इस बीच में होगा उसके अंदर अंदर तो वो बेचारी मर ही जाएगी, तो क्या ही प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही उसको उसी हाल में छोड़ के हम लोग कोल्ड स्टोरेज बंद करके बाहर चले जाते हैं। अब आगे राधा बच पाती है, मोहन को कैसे पता चलता है, क्या होता है, इसकी कोई गारंटी है नहीं, तो ये तो टाइम ही बताएगा आगे क्या होने वाला है। तो भाई अब देखना होगा कि राधा की जान किस तरह से बच पाती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या आ जाएगी यहाँ पर मुसीबतों की हाई टाइड पलकी की जिंदगी में, जिसे लेकर आएंगे शौर्य।
लेकिन अब तो पलकी का साथ दे रहे हैं राजवीर। और क्या कुछ हो रहा है प्रीता की कहानी में आज, चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको कुंडली भाग्य के सेट पर, क्योंकि यहाँ भी कहानी में आया है एक बहुत बड़ा ड्रामा।